हेलो स्टूडेंट्स, ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि समय भी नहीं है। ठंडी का क्या है, ये तो आते जाते रहेगा, पढ़ाई होती रहनी चाहिए, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। आइए तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, फंक्शन का तो रिलेशंस का जो हम लोग बना दिए हैं उसमें एक नंबर का आपका उस टॉपिक से है और फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए, मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए तो फंक्शन में देखिए, सबसे एक नंबर का क्वेश्चन क्या देता है, fx इज इक्वल टू दे देगा x स्क्वायर प्लस 4 और a इज इक्वल टू दे देगा 1 2 3 और कहेगा b बराबर व्हाट। ठीक है, एक सेट दे दिया है a और b पूछ रहा है, कोई फंक्शन दे दिया है, तो हमको कुछ नहीं करना है। देखिए जरा समझने के लिए ये मैं बना देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा फंक्शन है जो कि दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4। एक एक करके इसमें ये मेरा सेट a है और ये मुझे रिजल्टेंट b निकालना है। 1 दिया है, 1 को इस पे बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 कितना हुआ 5। 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 8। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 कितना हुआ 13। ठीक है, यानी इसका कंप्लीटली रिजल्ट कितना होगा, ये तो हम बना दिए समझने के लिए। b बराबर आपका सीधा क्या आएगा, सेट 5 8 और 13, यही आपका आंसर। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपको इस तरह से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई सेट, कोई फंक्शन दिया रहेगा, एक सेट दे देगा, दूसरा रिजल्टेंट सेट निकालने के लिए आपको कह देगा। तो आपको क्या करना है, उसके एलिमेंट को उस फंक्शन से गुजार कर, अगर 3 एलिमेंट है तो 3 रिजल्ट आएगा, हो सकता है कि 2 भी रिजल्ट आ जाए, 1 भी रिजल्ट आ जाए। जो भी रिजल्ट आता है उसको एक सेट में बना करके ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से टिक कर देना है। ठीक है, तो एक नंबर का ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, समझ गए। ठीक है, ये ए बी सी एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर ये मेरा सेट ए इसका एलिमेंट है, अगर यहां पर C तो C तो था ही इसमें। चलिए P Q R, तो अगर A का रिजल्ट P है, B का Q है और C का R है, तो कहते हैं ये इमेज कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इमेज। मतलब P इज इमेज ऑफ A। P जो है A का क्या है, इमेज है। ठीक है, और Q इज इमेज ऑफ B और R इज इमेज ऑफ C। मतलब A का इमेज B है, B का इमेज Q है और C का इमेज R। इसको इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेज। अब देखिए, अगर ये इमेज है तो ये भी तो कुछ होगा। कहने का मतलब है, अगर राम मोहन का साला है तो मोहन भी तो राम कुछ का, राम का कुछ है, उसका जीजा है। उसी प्रकार अगर P A का इमेज है तो A P का क्या है, प्री इमेज। A इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ P। ठीक है, यानी P आपका
ए का इमेज है तो ए क्या है, बी का प्री इमेज है। अगर क्यू बी का इमेज है तो बी क्या है, क्यू का प्री इमेज है। आर अगर सी का इमेज है तो सी क्या है, आर का प्री इमेज है। इसके नाम से है, जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, डस्टर है, वही ना, इसको क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं इस एलिमेंट का, और इसका ये क्या कहलाता है, तो प्री इमेज कहलाता है। ठीक है, अब ये चीजें समझनी थी, क्योंकि टाइप से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो फंक्शन के टाइप को भी हम लोग पढ़ लेंगे। आइए, टाइप ऑफ फंक्शन, तो पहला होता है वन फंक्शन। वन फंक्शन ये राम जी की तरह है। वन फंक्शन मैंने सिर्फ एक गो है इनका, आजकल तो बहुत हो जा रहा है। आइए, वन फंक्शन कहता है कि each elements has unique image। यदि प्रत्येक सदस्य के पास अपना यूनिक इमेज हो तो उसको क्या कहते हैं, वन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वन फंक्शन कहते हैं। जैसे सपोज करिए f(x) इज इक्वल टू एक फंक्शन है x प्लस 4 या 2x प्लस 4। a बराबर मेरा कोई सेट है 1 2 3, और तो इसका निकालते हैं रिजल्ट। ठीक, 1 2 3 इधर डालेंगे तो 2 दूना 4, सॉरी 2 एकम 2 4 6, फिर 2 दूना 4 4 8, 2 3 6 4 10। इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है। तो वन माने एगो के रिजल्ट एगो का, बात कुछ गिलो, एगो के रिजल्ट एगो का है। वैसे प्रत्येक एलिमेंट के कहो रिजल्ट बा, तो एकरा के का कह जाई, वन वन नमो से के बुझत वन एगोड़ा से एगोड़ा कनेक्शन बा ना। ई साल में एक एगो बर्थडे मनावेला, हां 4 गो वाला ना, देखो तो वन जबान एगो से एगो के कनेक्शन बा, तो ये वन फंक्शन हो गया। अच्छा, अब देखिए कहीं ऐसा मिल जाए कि ए बी सी पी क्यू, ठीक है, कि भैया 2 गो का रिजल्ट हो, एक हो रहा है। आज ये सिंगल अपना, तो ऐसे कंडीशन में इसको वन नहीं करते हैं। ठीक है, ये नॉट वन फंक्शन। वन फंक्शन उसी को कहेंगे जिसका प्रत्येक का अपना सिंगल इमेज हो। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 का इमेज 6 है, 2 का इमेज 8 है, और 3 का इमेज 10 है। लेकिन ये वन इसलिए नहीं है क्योंकि a का भी इमेज p है और b का भी इमेज, हाँ, यानी p जो बात 2 को रख लेगा, समझ गेला यार, मान मलिक हो गल, तो ऐसा ना काम चले, सिंगल होना चाहिए। तो ओकरा के कहल जाई वन फंक्शन। समझ गए वन फंक्शन क्या है, जिसमें प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज हो, पर्सनल इमेज हो। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कहीं ऐसा हो जाए, ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, पी हो जाए, क्यू हो जाए, इसका हो जाए, इसका हो जाए, इसका हो ही नहीं, तब भी इस कंडीशन में भी इसको वन नहीं करते हैं, क्योंकि प्रत्येक इमेज, मैंने लिखा क्या, ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। प्रत्येक एलिमेंट का अपने खुद का इमेज होना चाहिए। भैया सी के पास कोई इमेज नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, वन नहीं है, नॉट वन फंक्शन। बस समझ गए।
वन वन फंक्शन किस कंडीशन में होगा? जब प्रत्येक एलिमेंट का इधर वाला एलिमेंट है और सब का क्या हो, एक एक इमेज होना चाहिए। इसी कंडीशंस में हम इसको वन वन कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए कहीं ऐसा हो ए बी सी पी क्यू आर एस, इसका ये है, इसका ये है, इसका है। हाँ, इस कंडीशन में इसको वन वन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इस कंडीशन में वन वन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये भी मेरा वन वन है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के पास अपना इमेज है। इमेज में भले एक्स्ट्रा भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो मेरा एलिमेंट है, इस सब के पास अपना अपना क्या है, इमेज है, पर्सनल है। ए का पी है, बी का क्यू है और सी का आर है। और इमेज में कुछ और बचा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको क्या कह सकते हैं? वन वन फंक्शन कह सकते हैं। ये हमारा सही है। तो समझ गए? यानी प्रत्येक एलिमेंट का अपना खुद का इमेज होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है। वन वन ऑन टू, ये आएगा वन वन ऑन टू फंक्शन। ये क्या होता है? देखिए, कहता है कि each elements has unique image and each image has pre-image। देखिए भाई, मैंने प्रत्येक सदस्य का अपना इमेज होना चाहिए और प्रत्येक इमेज का अपना यूनिक प्री इमेज भी होना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरा ए है, बी है, सी है, ये पी है, क्यू है, आर है। ठीक है। ये मेरा वन वन ऑन टू है। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक सिंगल इमेज है और प्रत्येक इमेज का भी एक प्री इमेज है। ऐसे कंडीशन इसको वन वन ऑन टू कर सकते हैं। और देखिए, जैसे ए है, बी है, सी है, इधर क्या हो गया? पी है, क्यू है, आर है, एस हो गया। ए का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इसमें क्या, ये वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। ये वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक इमेज का अपना प्री इमेज, सॉरी, प्रत्येक एलिमेंट का अपना इमेज है लेकिन प्रत्येक इमेज का प्री इमेज नहीं है। एक ऐसा भी इमेज है जिसके पास अपना प्री इमेज नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये वन वन तो है बट नॉट ऑन टू, लेकिन ऑन टू नहीं है। समझ गए? तो वन वन ऑन टू किस केस में कहेंगे? जब दोनों का अपना अपना रिजल्ट हो, यानी एलिमेंट्स का भी इमेज होना चाहिए और इमेज का भी अपना प्री इमेज होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में उसको क्या करते हैं? वन वन ऑन टू कहते हैं और इसको वन वन बट नॉट ऑन टू। बात समझ गए? चलिए, अब देखिए तीसरा टाइप आता है मेनी वन फंक्शन। देखिए भाई, तीसरा टाइप आता है मेनी वन फंक्शन। ठीक, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन में क्या होता है? इसमें कहता है कि वन elements has more than one image। ठीक, no sorry, one element has, ऐसा नहीं लिख सकते इसको, 1 image has
many elements have, उल्टा लिख दिया, one image। जब many elements have one image, जब बहुतों का एक ही हो तो उसमें क्या कहते हैं, many one कहते हैं। जैसे देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जैसे देखिए, अब फंक्शन आपको दे दिया है fx में, आपको दे दिया है सपोज करिए x स्क्वायर, a सेट में दे दिया है आपको 1 -1 2 -2, ठीक। जब हम इसका निकालेंगे रिजल्ट, चलिए ये है सेट ए है और इधर मेरा सेट बी होगा जो रिजल्टेंट है। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। जब 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। -1 रखेंगे -1 का स्क्वायर 1, तो इसका भी रिजल्ट यही है और इसका भी रिजल्ट, ठीक है। तो many elements have one image, मतलब एक से अधिक एलिमेंट का एक ही इमेज हो रहा है। यहां हो गया जैसे 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा। तो अधिक एलिमेंट का इमेज एक ही हो रहा है। ऐसे कंडीशन में इसको क्या करते हैं, many one फंक्शन। क्या करते हैं, many one फंक्शन, ठीक है ना। ये बहुतों को अकेले हैंडल कर रहा है, ठीक है। प्रत्येक एक इमेज एक से अधिक रिजल्ट को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या करते हैं, many one करते हैं, समझ गए। अब आता है many one on two। चौथा है many one on two। इसमें क्या है देखिए, जैसे ये जो मेरा है इसको हम many one on two कह सकते हैं। क्यों, on two का मतलब होता है कि ये many one तो है और प्रत्येक इमेज का प्री इमेज होना चाहिए। तो ये प्रत्येक इमेज दो ही इमेज हैं, दोनों के प्री इमेज हैं, एक से अधिक भी है, तो उससे कोई मतलब 10 प्री इमेज होना चाहिए। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल तो समझेंगे। यहां देखिए, जैसे A B C, यहां ले लिए P Q, तो एक चलो इसमें है, ये इसमें हो गया और ये इससे हो गया। तो प्रत्येक एलिमेंट का इमेज है और प्रत्येक इमेज का क्या है, प्री इमेज है। इसका मतलब ये many one on two है। अगर वही हम इस तरफ से लेते हैं कि A B C, इधर ले लेते हैं P Q R S, चलिए, या फिर P Q R ही लेते हैं। ये दोनों का रिजल्ट हो गया, इससे हो गया, एक R बच गया। तो ऐसे कंडीशन में ये many one है बट नॉट on two, लेकिन on two नहीं है। चूंकि क्यों नहीं है, R का कोई इमेज नहीं है, अगर सॉरी प्री इमेज नहीं है। अगर R का भी कोई प्री इमेज होता तो वो many one on two हो जाता, ठीक है। on two का मतलब यही है भैया कि प्रत्येक प्री इमेज का इमेज का अपना प्री इमेज होना चाहिए। बाकी सिंगल है तो 1 1 और डबल या ट्रिपल के साथ हो गया तो वो many one, समझ गए। तो ये 4 टाइप फंक्शन का इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में जानना था। अब देखिए 2-3 टाइप का क्वेश्चन जो है मैं आपको करा देता हूं, जो ऑब्जेक्टिव में आता है टाइप फंक्शन से। टाइप हम लोग पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव भी है। देखिए एक क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएगा, A स्टार B बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कह देगा कि फाइंड 5 स्टार 2
आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखेंगे ये क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आना ही आना है। ए स्टार या फूल कोई भी डिजाइन बना देगा और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या किसी भी तरह रूप दे सकता है और आपसे कह रहा है कि 5 और 2 का निकालिए, कुछ नहीं करना है। अगर ए और बी का स्टार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो 5 और 2 का स्टार होगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 25 प्लस 4 यानी 29 आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ये दे सकता है ए स्टार नहीं कुछ फूल ही बना देता है, कोई भी डिजाइन, चलो बी आपको दे दिया कि ए प्लस बी 2 इंटू ए प्लस बी, किसी भी स्टाइल में दे सकता है कि कोई भी फंक्शन दे, स्क्वायर दिया था यहाँ अलग दे दी। आपसे कौन देगा कि आप निकालिए 2 डिजाइन 3 होल डिजाइन 4, ठीक, कोई बात नहीं, बराबर बाट निकालना है तो हम पहले ब्रैकेट का सब करेंगे 2 डिजाइन 3, ठीक है। तो कैसे बैठाना है, ए और बी के जगह ए के जगह 2, बी के जगह 3 बैठाइए, 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना होगा 3 2 5 5 गुना 10, 2 और 3 का कितना आ गया 10, समझे कैसे, 2 गुना ए प्लस बी का आता है तो 2 इंटू ए प्लस बी, ए के जगह हम क्या बैठाते हैं 2, बी के जगह 3 तो 2 जोड़ 3 5, 5 गुना पहले ब्रैकेट का काम कीजिएगा 10 होगा। अब हैकर का मान है 10 तो 10 फिर डिजाइन 4, अब 10 के समय निकालना तो अब ए का मान कितना होगा 10 और बी का मान 4 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 4 10 4 14 तो नहीं 28। इस तरह का एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछता है, ठीक है। तो ये आप लोग उड़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, बस लास्ट टॉपिक है, 2 टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखिए f(x) बराबर, एक क्वेश्चन दे देगा कि चलो 2x माइनस 1, ठीक है। अब कह देगा कि फाइंड y इनवर्स, ऐसा फाइंड इनवर्स या f पर माइनस, ठीक है, f पर माइनस दे देगा या कह देगा कि फाइंड इनवर्स। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं ना, सॉल्व करने के लिए लेट कर लेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y, कुछ भी कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू, तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, x इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई 2, ये मेरा आ गया। f इनवर्स बराबर क्या होगा, y की जगह x रख के लिख लीजिए, x प्लस 1 बाई 2 आंसर। फिर से समझिए, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको y बराबर y का मान निकाल लीजिए, सॉरी x का, और जो मान आया उसमें y की जगह पे x बैठा दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इनवर्स निकाल लेंगे इजीली में। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछता है, आइए एक और क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे f(x) बराबर 4x माइनस 3 दे दिया, कह रहा है कि इसका इनवर्स निकालिए, क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4x माइनस 3, 4x इज इक्वल टू y प्लस 3, x इज इक्वल टू y प्लस 3 बटा वो क्या होगा इनवर्स x प्लस 3 बटा वो आंसर, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा।
अब देखिए एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है, जैसे एफ एक्स बराबर दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और जी एक्स बराबर दे देगा कि चलो या एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं या चलिए एक्स क्यूब कर देते हैं, ठीक। और आपको कह देगा कि निकालिए एफ ओ जी एक्स एफ ओ जी एक्स। तो इसमें विद्यार्थी कुछ नहीं करना होता है, सिंपल समझना है, जो भी पहले है जैसे एफ है जी है तो एफ में एक्स की जगह पे जी का फंक्शन उठा के रख देना है। फिर मैं बोल रहा हूं सुनिए, एफ के फंक्शन में जैसे एफ है इसका फंक्शन है, जहां जहां एक्स है ना वहां वहां जी के फंक्शन को उठा करके रख देना। जैसे देखिए इसका कंप्लीट क्या होगा, एक्स है और जी का क्या है एक्स क्यूब, इसको उठा करके यहाँ रखना है, मतलब एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू एक्स क्यूब, इसमें तो एक्स नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा एक्स का पावर 6 प्लस 2x क्यूब प्लस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर हो एक्स का क्यूब और जी एक्स बराबर हो जाए एक्स प्लस 4, ठीक है। अब आपको कह देगा कि एफ ओ जी एक्स निकालिए, क्या करेंगे एफ में जी के पूरे फंक्शन को उठा कर रख देना है एक्स के जगह पर, तो एक्स क्यू है तो एक्स के जगह पर क्या रखना है एक्स प्लस 4 का होल क्यूब, समझ गए। तो ये एक नंबर का एफ ओ जी जी ओ एफ पूछ देता है। अब आइए ऑब्जेक्टिव्स यही पूछेगा इससे। दूसरा है एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है, 2 मार्क्स का फंक्शन सर। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, कहता है कि प्रूफ दैट 3x स्क्वायर प्लस 2 इज 1 फंक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, 2 मार्क्स का कभी कभी पूछ देता है कि प्रूफ दैट 3x स्क्वायर, यहां कोई भी फंक्शन दे सकता है 1 फंक्शन। तो देखिए आपको क्या करना है, लेट x1 एंड x2 बी अ पॉइंट बिलोंग्स टू R। ऐसे पॉइंट है जो कहां से बिलोंग करना है R से। अब आपको क्या करना है, f x1 बराबर f x2, तो फंक्शन पे x1 एक बार रखना और फंक्शन पर एक बार x2 रखना। तो फंक्शन पर आ जाइए, इधर आ जाते हैं, क्लियर कर देते हैं। फंक्शन मेरा ये है, ये ना फंक्शन है, इसमें एक बार x की जगह x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर एक बार x2 रखेंगे 3x2 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए ना दोनों साइड 2 2 है, 2 से 2 हट जाएगा, यानी बच गया 3x स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों साइड 3 है, 3 से 3 हट जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, यानी x1 बराबर x2। तो जब x1 बराबर x2 आ जाएगा तो आप लिख दीजिएगा देन fx इज 1 फंक्शन, प्रूफ, ठीक है। दूसरा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये रूल होता है कि अगर x1 और x2 दो पॉइंट हैं, fx1 बराबर fx2 करने पर अगर x1 और x2 आपस में बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, वो 1 1 है, ठीक है। एक और ये रूल भी लिख देता हूं, इफ
fx1 बराबर fx2, देन x1 बराबर x2, 1 फंक्शन। ठीक है, अगर fx1 x2 को बराबर करते हैं तो रिजल्ट x1 और x2 को बराबर आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी उसको 1 फंक्शन कहते हैं। तो कभी कभी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है। बस इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस रिलेशन फंक्शन का बाहर से नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो दिया गया है उसको बनाइए। बनाने के बाद अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उसको आप व्हाट्सएप पे कमेंट करिए ग्रुप में, उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, एकदम पढ़िए, जितना हो सके जोर लगा दीजिए, क्योंकि अब ना तो फिर कहो ना, एकदम दिमाग में रखिए, अब एकदम भूखेंगे चाहिए, यही लास्ट टाइम में है। तो मैं बार बार कहता हूं कि कल आंसू बहाने से बेहतर है कि आज पसीना बहा लिया जाए। बेस्ट ऑफ लक।